हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो लेटेस्ट अपडेट आप सभी ने देखी होगी। एग्जाम पोस्टपोन से रिलेटेड जो अपडेट थी कि एक नोटिस आपको वेबसाइट पर देखने को मिल रहा है कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 20 तारीख को होना था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये पोस्टपोन क्यों हुए हैं और ये पोस्टपोन हुए हैं तो आगे की पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, इनके पीछे के रीजन को हम देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। और हमसे किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए या कांटेक्ट करने के लिए ईमेल आईडी के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये इंस्टाग्राम हैंडल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो आप जब एचपीएससी की साइट पर जाओगे तो आपको एक नोटिस मिलेगा जो कि 18 तारीख को आया था। ठीक है भी, ये नोटिस क्या आया था कि जो एग्जाम होने हैं 20 जुलाई को सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, उनको क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया। यानी कि पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम और हिस्ट्री का एग्जाम, दोनों एग्जाम को क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया है। और इस जब भी इसको अनाउंस किया जाएगा आप वेबसाइट विजिट करते रहिए, इस टाइप का एक नोटिस आपको देखने को मिल रहा है। यानी ये आज एग्जाम होने थे। तो चलिए शुरू से देखते हैं इनके अंदर हुआ क्या है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट आपको सबसे पहले जो इनका एग्जाम जो हुआ था, रिटन एग्जाम इनका हुआ था 18/5/2025 को। तो 18/5/2025 को एग्जाम होता है। एग्जाम होने के बाद इनका प्रोविजनल एक टाइप से रिजल्ट निकाला जाता है 3 जून को। प्रोविजनल रिजल्ट निकाला जाता है जिसमें से जो कैंडिडेट कैटेगरी वाले होते हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। ठीक है भी, सिमिलर वे के अंदर पॉलिटिकल साइंस का भी एग्जाम था, वो भी 3 जून को डिक्लेयर होता है रिजल्ट। और 3 जून को डिक्लेयर होने के बाद उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। ठीक है भी, हम शुरू से बात करेंगे कि हुआ क्या है इसमें, अब तक की क्या अपडेट है इसके अंदर। फिर उसके बाद क्या होता है कि इस रिजल्ट में जो बच्चे एलिजिबल पाए जाते हैं कि भाई जनरल कैटेगरी के लिए मैं एलिजिबल हूं, उसके बेसिस के ऊपर रिजल्ट को रिवाइज करके फिर से रिजल्ट निकाला जाता है, जिसमें से जो बच्चे बाहर होने थे, जो नॉन एलिजिबल थे, उनको बाहर कर दिया जाता है, जो एलिजिबल है उनको जनरल में काउंट कर लिया जाता है। तो 3 जुलाई को ये रिजल्ट रिवाइज होता है। ठीक है भी, 3 जुलाई को रिजल्ट रिवाइज होता है। सिमिलर वे के अंदर पॉलिटिकल साइंस का भी 3 जुलाई को रिजल्ट क्या होता है, रिवाइज होता है। फिर क्या होता है कि जो इनका स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का, इस स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर क्या था, जो प्री हुआ था, जो स्क्रीनिंग हुआ था, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस में बच्चों को डाउट रहते हैं, वो अपने ऑब्जेक्शन सेंड करते रहते हैं बच्चे एचपीएससी को हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो एचपीएससी के थ्रू उन ऑब्जेक्शंस को कंसीडर किया जाता है, दोबारा से एग्जामिन किया जाता है अपने आंसर की को, और देखा जाता है और बताया जाता है कि उनकी फाइनल आंसर की के अंदर अभी तक कोई चेंज नहीं है, कि वो उनके जो भी ऑब्जेक्शंस थे उनको फिर से कमेटी बिठा के, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के बिठा के उसको एनालिसिस किया जाता है। और 3 जुलाई को ही एक नोटिस के थ्रू बता दिया जाता है कि हमने एनालिसिस कर लिया है फाइनल आंसर की को, और जो कोई भी चेंज होने वाला नहीं है इसके अंदर। फिर क्या होता है, फिर आगे की बात देखो। फिर क्या होता है कि जो इनका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होना है 20 जुलाई को, ठीक है, उनके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाते हैं कि 14 जुलाई के ऑनवर्ड आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। और ये नोटिस आपको देखने को मिलता है 11 जुलाई को। ठीक है, यानी अभी तक प्रोसेस स्मूथ चल रहा होता है कि जो भी ऑब्जेक्शन होते हैं उनकी भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आ जाती है, और फिर मेंस के लिए एडमिट कार्ड का लिंक भी आ जाता है कि भाई एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। अब क्या होता है कि कुछ इनके ऊपर कोर्ट केस चल पड़ते हैं, भी कुछ बच्चों के द्वारा वो सहमत नहीं होते हैं, तो कोर्ट केस चलते हैं इसके ऊपर। उन कोर्ट केस की अपडेट आपको बता देते हैं।
तो सबसे पहला जैसे पॉलिटिकल साइंस के ऊपर एक कोर्ट केस होता है कि भाई 17/339/2025 ये नंबर है। इसमें क्या होता है कि इसमें कहा जाता है कि जो क्वेश्चन जो इन्होंने फाइनल आंसर की निकाली है, जो क्वेश्चन नंबर 49 है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 49 है, ये क्या है, रोंगली फ्रेम्ड है। ठीक है, रोंगली फ्रेम्ड है तो इसको डिलीट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो उसकी वजह से एक जो बच्चा है वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाता है, इसलिए ठीक है, इसलिए ये क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 49 को डिलीट अगर होता है क्वेश्चन, तो ये बच्चा जो था वो क्या होते हैं, वो कैंडिडेट 6 कैंडिडेट है वो क्या हो जाते हैं, शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं उसकी वजह से। ठीक है, तो इसके ऊपर एक पिटीशन लगती है कोर्ट के अंदर, मतलब पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन नंबर 49 के ऊपर। ठीक है, कि ताकि इसको देखा जाए फिर से। इसी तरीके से एक और केस लगता है इसी के अंदर, सिमिलर वे के अंदर, 19,551 और 19,583। ठीक है, ये आप देख सकते हो, वहां पर जाके चेक कर सकते हो, जिसको इसी के साथ इसकी हियरिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी ये भी केस कुछ मिलता जुलता आंसर की के ऊपर डिस्प्यूट था, आंसर की के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क था। ठीक है भाई, उसके बाद एक और जो केस है, ये हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा हूं दोनों, 19,596 और 19,804। इसके अंदर भी क्या होता है कि जो रोंगली चेंज्ड इन द फाइनल आंसर की हिस्ट्री के ऊपर, जो हिस्ट्री के अंदर कुछ क्वेश्चन के अंदर इनको क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 67 के ऊपर क्या होता है कि वो रोंगली डिलीट कर दिए जाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 47 और क्वेश्चन नंबर 76 ये इन कैंडिडेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, इनके आंसर का ये कहते हैं गलत दे दिए कि ये डिलीट नहीं होने चाहिए, डिलीट कर दिए। इसके ऊपर पिटीशन लगते हैं, यानी बेसिकली आंसर की के ऊपर ही पिटीशंस लग रही हैं। ठीक है, उसी के ऊपर ये कोर्ट केस चल रहे होते हैं आंसर के ऊपर, और इनको कि भाई इनकी वजह से इनका सिलेक्शन रह गया इस चीज की वजह से। ठीक है, एक और कोर्ट केस ये मिलता है 19 से, ये हो गया भाई 51 वाला। ठीक है, इसी तरीके से ये कोर्ट केस चलते हैं, जिससे क्या होता है कि भाई आंसर की जो इन्होंने रिलीज करी थी उसी के चैलेंज किया जाता है कोर्ट के अंदर। तो वो कोर्ट के अंदर चैलेंज कौन करते हैं, जो कि बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर थे बच्चे, जो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर थे, कि भाई इन आंसर्स की वजह से अगर ये क्वेश्चन सही हो जाता है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अगर ये क्वेश्चन सही हो जाता है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इसी के बेसिस पर इनको कोर्ट के अंदर क्या किया जाता है, चैलेंज किया जाता है। ठीक है भाई, अगर आप देखोगे एक लेटेस्ट और देखोगे आप, उसके अंदर क्या है कि भाई जो पॉलिटिकल साइंस था इसके रिजल्ट को, स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट को क्या कर दिया जाता है, रिवाइज कर दिया जाता है अभी 20 तारीख की। आज का ही ये नोटिस है, आज का नोटिस है, यानी पॉलिटिकल साइंस का फाइनल आंसर की को रिवाइज किया जाता है। रिवाइज किया जाता है तो यही एक कारण था कि इसके पीछे कि भाई आज वाले पेपर को पोस्टपोन करने का। तो आप देख सकते हो 49 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन था उसके अंदर, तो ये 49 को भी डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि जो ये जो समझ में आ रहा है कि भाई इनको पोस्टपोन करना पड़ा, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा हो सकता है, एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जिसमें मिस्टेक रह गई हो, हम श्योर नहीं है इसके लिए, बट एक आधे क्वेश्चन उसी की वजह से ही कहीं ना कहीं ये हमें पोस्टपोन करने पड़ रहे हैं। मे बी अगर आपको लगता है कोई और रीजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अभी। ठीक है भाई, ये आंसर की के ऊपर ही था, तो जो भी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के जो एस्पिरेंट है वो अपने क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, जिनका सिलेक्शन पहले भी नहीं हुआ था। अब देख सकते हैं क्या इन क्वेश्चंस के चेंज होने या बदलने से उनका आंसर पे कोई फर्क पड़ सकता है। तो हो सकता है कि उनका जो रिवाइज रिजल्ट आएगा उस रिवाइज रिजल्ट के अंदर उनका नाम आ जाए। तो रिजल्ट के रिवाइज होने के, जैसे पॉलिटिकल साइंस का तो क्या हो गया, रिजल्ट रिवाइज हो जाता है कि भाई फाइनल जो जो की है उसके अंदर को रिवाइज कर दिया जाता है। रिवाइज करने के बाद इसके बाद उसका जो रिजल्ट है उसको क्या कहेगा, रिवाइज किया जाएगा। ठीक है भाई, ये था आज की अपडेट के अंदर। तो सारी हमने जो भी डिटेल थी इस वीडियो के अंदर आपको बताई है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। धन्यवाद।